दोस्तों अक्सर लोग मेरे पास मैसेज करते हैं, बताते हैं कि भाई साहब मैं 5 साल से, मैं 10 साल से, मैं 15 साल से एंजाइटी से डील कर रहा हूँ, डिप्रेशन से डील कर रहा हूँ। आए दिन मेरे पास बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं जिसको मैं जूझता रहता हूँ, झेलता रहता हूँ। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगा क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को लेकर, जो कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का जो 2011 में, 2018 में, 19 में आए साल इसमें काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं और इसमें काफ़ी कुछ बातें सामने निकल के आती रहती हैं। तो इसके ऊपर जो साइंस ने अब तक का जो मेन पॉइंट निकाला है ना, उसका यही क्लियर वो बताया गया है कि आपका जो मेंटल हेल्थ है, जो मेंटल इश्यूज़ है, उसी के द्वारा आपको ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज हम सभी इसी के ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि आप अपने डिप्रेशन को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, किस तरीके से ख़त्म कर सकते हो। क्या आपको वास्तविकता में हमेशा साइकियाट्रिस्ट की ही हेल्प लेनी चाहिए या साइकियाट्रिस्ट की हेल्प किस वक्त लेनी चाहिए, इन सारी चीज़ों पे हम आज डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त फराज और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एडविल एक्सपर्ट। दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने कर दिया 1000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट, जो कि हम सबकी फैमिली 1000 सब्सक्राइबर मतलब 1000 लोगों से जुड़ चुकी है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस टारगेट को पूरा करने के लिए। अब हमारा जो टारगेट है वो 2000 सब्सक्राइबर का है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये वीडियो जिन जिन के लिए ज़रूरी है, आप उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए ताकि इस वीडियो के थ्रू उनकी हेल्प की जा सके। तो चलिए बढ़ते इस वीडियो में आगे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, जैसा कि कुछ रिलेशनशिप इशू। कल मेरे पास दोस्तों बांग्लादेश से एक लोगों ने मैसेज किया, कोई संजय नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने मैसेज किया और वो बोले कि भाई साहब मुझे भी थोड़ी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है और मुझे भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जो कि मैं लगभग 5 से 7 साल से इसको फेस कर रहा हूँ और इसको मैं फिनिश नहीं कर पा रहा हूँ। तो हमने उनसे बात किया और पूछा कि भाई साहब आप ये बताइए आपका कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है क्या। तो उन्होंने मुझे ये जानकारी दी कि 2017 में उनकी एक गर्लफ्रेंड थी जिनसे उनका रिलेशनशिप था। तो कुछ मिस्टेक की वजह से, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, जिसके कुछ समय बाद वो हमेशा डिप्रेशन में रहने लगे और 2-3 साल तक वो भरपूर डिप्रेशन में ही थे। अपने डिप्रेशन को उन्होंने कंट्रोल नहीं किया, वो काफ़ी लंबे समय से उसमें पड़े रहे। तो इन्हीं सारे कारणों के चक्कर में उनका पेट खराब रहने लगा, आए दिन उनको लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, अल्टरनेट बेसिस पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने लगे और वो काफ़ी परेशान रहने लगे। तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने मेरी कुछ वीडियोज़ को देखी, उसी के बेस पे मेरे एक व्हाट्सएप नंबर जो कि मैंने अपॉइंटमेंट के लिए काफ़ी सारे वीडियोज़ में दिया है, तो उस पर उन्होंने मैसेज किया और ये सारी जानकारी दी। तो मैं आपको डिटेल में ये समझाना चाहता हूँ कि दोस्तों आप सभी को कितना भी बुरा सिचुएशन हो, कितनी भी बड़ी मुश्किलाहट आ जाए इस दुनिया में, अगर आप जी रहे हो तो आपको उससे मुकाबला करने के लिए हमेशा मजबूती से खड़े होना चाहिए। जब तक आपकी मजबूती स्ट्रॉन्ग रहेगी, जब तक आप मेंटल हेल्थ को एक्टिव रखोगे, बढ़िया तरीके से पॉजिटिव अफर्मेशन उनको दोगे, तो ये सारा कुछ बेहतर तरीके से आप उसको ज़िंदगी भर फेस कर पाओगे। तो दोस्तों लोग इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस करते हैं, लेकिन अगर आपके साथ कुछ घटना घटी है तो उसको आपको एडजस्ट करना सीखना होगा, क्योंकि अगर आप इस दुनिया में आए हो तो आपको जीने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा, अपने माइंड स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी बड़ी मुश्किलाहट क्यों ना आ जाए दोस्तों, आप सभी को अगर इस दुनिया में जीना है, दुनिया में कुछ करना है, कुछ बेहतर करना है, तो मेंटल हेल्थ को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जिसमें आपकी कुछ हेल्प कर सकती है डेली बेसिस पे एक्सरसाइज। अगर आप 30 से 40 मिनट डेली अगर एक्सरसाइज आप करते हैं तो आप इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को बिना दवा के इसको लगभग 5-6 महीने में ख़त्म कर सकते हैं। बस उसके साथ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ डाइट्स को फॉलो करना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन उसको ख़त्म करने के लिए आपको अपने जो मेंटल हेल्थ को फेस कर रहे हो, जो मेंटल इश्यूज़ को फेस कर रहे हो, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो एंजाइटी ही क्यों ना हो, सारी चीज़ों को आप बेहतर तरीके से दूर कर सकते हैं।
और इसी के दौरान दोस्तों कुछ लोगों ने मुझे ये भी कमेंट करके बताया, साहब मेरे पास कोई भी इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं होता बिल्कुल भी, कि मेरे लाइफ में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम चल रही है या मैं उस प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एंजाइटी रहती है। तो उन लोगों को सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि अगर वो वेजिटेरियन है, मतलब अगर वो शाकाहारी हैं, तो उन लोगों को ये कुछ % ऐसे लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ विटामिन होते हैं जैसे कि विटामिन D3 जो कि धूप से मिलता है, और विटामिन B12 जो कि हमको ज़्यादातर मांसाहारी भोजनों से वो हमें मिलता है, जो कि अगर वो हमारे बॉडी में नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी बॉडी जो है विटामिन B12 को कभी नहीं बनाती है और ना विटामिन D3 को बनाती है। तो ये 2 ऐसे विटामिन हैं जो कि हमारी बॉडी नहीं बनाती है। आपको एक्सटर्नल बेसिस पे इसको कुछ सोर्स के माध्यम से अपने बॉडी में इंक्लूड करना पड़ेगा, जैसे कि कुछ डाइट्स हो गए, जैसे कि डेली बेसिस पे अगर आप एग लेते हैं तो उससे काफ़ी अच्छे मात्रा में आपको विटामिन B12 मिलता है, और धूप में अगर आप अक्सर रहते हैं तो D3 की भी कमी उससे पूरी होती है। लेकिन अगर आप सभी इसको फेस कर रहे हो और अगर आप शाकाहारी हो, वेजिटेरियन हो, तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप जाकर विटामिन D3 और B12 का टेस्ट कराओ। अगर उसकी डिफिशियंसी आपके उस रिपोर्ट में निकल के आता है तो आपको कुछ दिन के लिए सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता पड़ेगी। तो कुछ दिन सप्लीमेंट के बाद ही आप 1 से 1.5 महीने में आप देखेंगे कि आपका जो भी सिम्टम है, चाहे वो स्ट्रेस फिजूल में रहता हो, एंजाइटी क्रिएटेड हो, तो उन सब में काफ़ी अच्छा आराम मिलता है। लेकिन उस चीज़ के दौरान आपको थोड़ी एक्सरसाइजेस बेसिस पे कुछ अनुलोम विलोम है, प्राणायाम है, बहुत सारे हमारे देश में योग गुरु भी अवेलेबल हैं जो कि काफ़ी अच्छी वीडियोस यूट्यूब पे उन्होंने हम सभी को प्रोवाइड किया है और काफ़ी अच्छी हेल्प भी करते हैं उस वीडियो के थ्रू। तो आप उनको पूरी तरीके से देख जाइए और उससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन जो मेन मुद्दा यही है कि दोस्तों एक लोगों ने मुझे और भी मैसेज किया था जो बोल रहे थे कि मेरे शादी को लगभग 10-12 साल हो गए हैं, उनके 4 बच्चे भी हैं और उनकी जो बीवी हैं वो छोड़ के उनको चली गई हैं, अपने मायके से वो चली गई हैं। तो वो बोलते हैं कि साहब मेरी भी यही सारी परेशानी है, मैं इसी टेंशन में रहता हूँ और मेरे पास कमाई का सोर्स भी मैंने ख़त्म कर दिया है अपनी इसी प्रॉब्लम को लेकर। मैं दिन भर घर में इसी को सोचते सोचते पड़ा रहता हूँ और कुछ मेरा होता नहीं है। जो कि मैंने उनसे भी पूछा था कि आपकी जब ये समस्या शुरू हुई थी उस वक्त क्या कोई किसी भी प्रकार की टेंशन, समस्या, परेशानी थी? तो उन्होंने बताया कि हाँ कुछ परेशानी ज़रूर थी लेकिन अब वो दूर हो गई। लेकिन अब जो मेरे पास स्ट्रेस बना रहता है वो उससे बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। बस ये है कि मैं हमेशा सुस्त रहता हूँ, हमेशा माइंड मेरा डिप्रेस्ड रहता है और इस तरीके की प्रॉब्लम को मैं फेस करता रहता हूँ। तो उन भाई को भी मैं बताना चाहता हूँ कि इसका जो इलाज है मुख्यतः उसको आप बेहतर डाइट्स को इंक्लूड करके और बेहतर तरीके से योगा करके, एक्सरसाइज करके 6 से 7 महीने में देखेंगे कि आपका ये जो सारे सिम्टम है ना सारे पूरी तरीके से ख़त्म हो गए। जो भी आप खा रहे हो बढ़िया तरीके से आपके शरीर में लगने लगा है, जो वेट लॉस हुआ है उसमें भी काफ़ी अच्छी रिकवरी आ गई है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, इस तरीके से इसको रिजॉल्व दूर कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने ये भी मुझे कमेंट किया कि भाई फराज भैया आप मुझे ये बताओ कि मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास किस सिचुएशन में जाना चाहिए। तो मैं उन भाइयों को ये बता देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आपको साइकियाट्रिस्ट के पास उस वक्त जाना चाहिए जिस वक्त आप बहुत ज़्यादा घबराहट फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ भी मेरे साथ हो सकता है। अब वो जो टाइम है वो इमरजेंसी टाइप का फील हो रहा है, जैसे किसी के साथ बड़ी घटना हो जाती है, किसी के घर में किसी का डेथ हो जाता है या फिर और भी बड़ी चीज़ें उनको ऐसा हो जाता है कि उनके दिल और मन में डर समा जाता है। उस वक्त आपको साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप इश्यूज़ को या फिर कुछ और भी रिलेशन प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, चाहे वो रिश्तेदार हो या फिर और भी अपने पार्टनर को लेकर उनको किसी तरीके की फिजिकल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तो उस वक्त उनके लिए सबसे बेहतर इलाज और तरीका यही है कि उनको अपने आप को मोटिवेट हमेशा करना चाहिए। अपने आप को मोटिवेशन जो सोर्स है, विजुअलाइजेशन है, वो उनको देना चाहिए। उसी के बेस पे वो काफ़ी बेहतर तरीके से और काफ़ी जल्द रिकवरी क्रिएट करेंगे अपने अंदर और काफ़ी बेहतर ज़िंदगी जीने लगेंगे। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को ये हमारी छोटी सी वीडियो इन्फॉर्मेशनफुल वीडियोस आप सभी को पसंद आई होगी। दोस्तों पसंद आई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आप हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन
इन सभी प्रकार की परेशानियों से जूझ रहे हैं और पर्सनल बात करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मैंने ये नंबर दिया है, आप इस नंबर पे हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जो कि हम एक छोटे से नॉर्मल चार्जेस पे आपकी मदद करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आप सभी को पसंद आई। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन इसके पहले बस एक छोटी सी ये बात ज़रूर बता देना चाहता हूँ दोस्तों, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। हाँ, मैंने कुछ प्रॉब्लम्स को फेस ज़रूर किया है इस तरीके की, जो भी इस वीडियो में मैं जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपकी मदद ज़रूर कर सकता हूँ। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।